कोलकाता में कस्बा लॉ कॉलेज परिसर में एक छात्रा के साथ गैंगरेप। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए तीनों आरोपी। कस्बा लॉ कॉलेज परिसर में 25 जून की शाम को वारदात। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 26 जून को 2 आरोपियों को पकड़ा। एक आरोपी 27 जून को किया गया गिरफ्तार। गैंगरेप का मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा कॉलेज का पूर्व छात्र और टीएमसी स्टूडेंट विंग के लॉ कॉलेज यूनिट का अध्यक्ष है। बाकी दोनों आरोपी जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी कॉलेज के मौजूदा छात्र। एफआईआर के मुताबिक 25 जून की शाम 7:30 बजे स्टूडेंट यूनियन के दफ्तर में मनोजीत मिश्रा ने पीड़िता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। इनकार करने पर दरवाजा बंद कर दिया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया आरोपियों ने रेप का वीडियो बनाया, किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी, साथ ही उसके बॉयफ्रेंड और परिवार वालों को मारने की भी धमकी दी। छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आने पर छात्रों का गुस्सा भड़का। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को लिखा खत, लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में जल्द कार्रवाई की मांग। गैंगरेप मामले पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का शर्मनाक बयान। कहा, अगर दोस्त ही दोस्त का रेप कर दे तो क्या करें, हर जगह सुरक्षा देना संभव नहीं। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, जब तक ममता सीएम रहेंगी तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। टीएमसी अपराधियों की रक्षा करती है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर सवाल उठाए। कहा, हर घटना में टीएमसी का कोई ना कोई नेता शामिल क्यों होता है? बंगाल में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, ये समझ में आ रहा है। ममता सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर शशि पांजा ने बीजेपी को राजनीतिक रूप से दिवालिया बताया। कहा, बीजेपी रेप जैसे गंभीर मामलों पर भी राजनीति कर रही है। कोलकाता गैंगरेप के सवाल पर अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा। बोले, महिलाओं की छेड़खानी के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला का देर रात मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन। 42 साल की शेफाली जरीवाला को रात करीब 11 बजे अचानक तबियत बिगड़ने की शिकायत हुई थी। इटावा कथावाचक कांड की जांच झांसी रेंज को सौंपी गई। इटावा के एसएसपी की रिक्वेस्ट पर एडीजी कानपुर जोन का फैसला। कथावाचक कांड को लेकर सीएम योगी का अखिलेश यादव पर पलटवार, नाम लिए बगैर कहा, जातीय संघर्ष पिछली सरकारों की उपलब्धि। चुनाव आयोग के फैसले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए कहा, बिहार में 8 करोड़ वोटर हैं, चुनाव से 2 महीने पहले वोटर लिस्ट में रिवीजन क्यों किया जा रहा है? तेजस्वी के आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार। कहा, भ्रम का वातावरण बना रहे हैं तेजस्वी, चुनाव में हार सामने देखकर बेचैन हैं। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका। जहानाबाद में कद्दावर नेता अजीत यादव सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले की मांग पर घमासान। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, देश में अघोषित आपातकाल है, संवैधानिक संस्थाएं क्या कर रही हैं? राहुल गांधी का भी आरएसएस और बीजेपी पर निशाना। कहा, इन्हें संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा, संविधान खत्म करना बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस नेताओं की जुबान पर दिल की बात आ ही जाती है। 3 राज्यों में अध्यक्ष के चुनाव के लिए बीजेपी ने नियुक्त किया अधिकारी। किरण रिजिजू को महाराष्ट्र, रविशंकर प्रसाद को बंगाल, हर्ष मल्होत्रा को उत्तराखंड की जिम्मेदारी। हिंदी भाषा के विरोध में एकजुट हुए उद्धव और राज ठाकरे। 5 जुलाई को निकालेंगे संयुक्त मार्च। बिहार पुलिस का आज 21,391 सिपाही की सौगात मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार पटना के बापू सभागार में नवचयनित सिपाहियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे में कहा, जानवरों के विपरीत मनुष्यों में बुद्धि होती है, लेकिन अगर बुद्धि का सही इस्तेमाल न हो तो वही मनुष्य को बदतर बनाती है। मोहन भागवत ने कहा, संघ का काम पूरे हिंदू समाज को स्नेह और अपनेपन की भावना से जोड़ना है। सामूहिक विचार से ही संघ की दिशा तय होती है। पुरी में रथ यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने घुटन की शिकायत की। गर्मी की वजह से कुछ लोग बेहोश भी हुए। सूचना मिलते ही मौके पर एम्बुलेंस पहुंची। प्रभावित लोगों को अस्पताल ले जाकर इलाज कराया गया। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते की साफ सफाई का आदेश दिया। कहा, कांवड़ रूट में श्रद्धालुओं के लिए पानी, रोशनी और सुरक्षा का पूरा इंतजाम होना चाहिए। संभल में पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च किया। मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को देखते हुए मुस्तैदी। मेरठ में महिला कांस्टेबल पर अश्लील कमेंट करने वाले 2 मनचले गिरफ्तार। पकड़े जाने के बाद दोनों ने कान पकड़कर माफी मांगी। तीसरा आरोपी अभी फरार। कन्नौज का शातिर बदमाश बाबूद्दीन गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान फायरिंग करने पर पुलिस ने पैर में मारी गोली। बाबूद्दीन का साथी रुस्तम भी अरेस्ट। आगरा में मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में तौहिद के पैर में गोली लगी। जैसलमेर में भारी बारिश के कारण हालात बिगड़े। कई इलाकों में जलभराव की वजह से जनजीवन प्रभावित। दिल्ली में 1 जुलाई से 15 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल। कैमरों से रखी जाएगी नजर। दिल्ली में आम महोत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई। दिल्ली पर्यटन मंत्रालय ने किया था आयोजन। दिल्ली में फिल्म सितारे जमीं पर की स्क्रीनिंग पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, ये एक भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली फिल्म है। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए। बड़े पैमाने पर लोगों का हुजूम भी जुटा। अमूल ने सोशल मीडिया पर चल रहे फर्जी गिफ्ट वाउचर स्कैम को लेकर लोगों को आगाह कर कहा, कंपनी ने ऐसा कोई गिफ्ट वाउचर जारी नहीं किया है, ये सिर्फ धोखाधड़ी है। अमूल की अपने कस्टमर्स से अपील, कहा ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें जो गिफ्ट वाउचर का लालच दे रहा हो। धोखाधड़ी करने वालों पर एक्शन की तैयारी में अब अमूल।
टीम इंडिया ने एजबेस्टन टेस्ट के लिए शुरू की प्रैक्टिस। शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने नेट्स पर की बल्लेबाजी। सभी खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर बहाया पसीना। भारत की अंडर 19 टीम ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। 5 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त।